थोड़ी देर बाद रचना ने कहा, तुम अविनाश बन के मुझसे बात कर रहे थे? मैंने बोला, तुम भी तो मिताली बन के आई हो यहाँ पे। दोनों को एम्बैरेसमेंट फील हो रही थी। उसने कहा, मुझे मेरी फ्रेंड अनम ने बोला कि ऐसे डेटिंग ऐप पे डिफरेंट नेम से अकाउंट बना और मैंने फोटो भी किसी अननोन एक्ट्रेस की लगा ली। मैंने बोला, मेरा भी सेम। देव ने बोला ऐसा करने को, और मैंने भी एक मराठी एक्टर है उसकी फोटो चिपका रखी थी। देखो ना, हम बिछड़कर फिर से मिल ही गए, वो भी इस तरह। शायद भगवान भी हमें साथ ही देखना चाहते हैं। हम हमारे रिश्ते को एक और चांस नहीं दे सकते क्या? ट्राई तो करके देखो। चलो ना, फिर से पहले की तरह हो जाते हैं। हमारी पसंद भी कितनी मैच करती है, और तुमने ही तो कहा था हम बने ही हैं एक दूसरे के लिए। इस बार कोई कमी नहीं आएगी, कहीं कमी नहीं आएगी। रचना, बोलो ना, तुम तैयार हो फिर से हाथ पकड़ने के लिए? उसने कहा, भाष, पहले की तरह सब अचानक से तो नहीं हो पाएगा, पर हम ट्राई कर सकते हैं। धीरे धीरे बातों से, शुरू से एक दोस्त बनकर पहले रह सकते हैं। बाय द वे, मुझे अविनाश अच्छा लगा। तुम्हें मिताली कैसी लगी? उसने हंसते हुए पूछा। हाँ, मिताली को वैसे ब्रेकिंग बैड देखने के लिए फोर्स नहीं करना पड़ा। इस मामले में तुमसे अच्छी थी, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। फिर ये सारी कहानी मैंने दिव्या को सुनाई। वो सुन के जोर जोर से हंसने लगी। कहने लगी, ऐसा कोइंसिडेंस किसके साथ होता है यार? रचना ही मिताली निकली। मैंने बोला, वही तो। रचना और मैं भी खूब हंसे इस बात पे, और हम हो सकता है दोबारा साथ हो जाएं। उसने बोला, तुम लोग अलग होकर भी अलग नहीं हुए यार। अब फिर तू मुझे फोन पे देव बुलाएगा, इस लड़की को समझाया कैसे जाए? मैंने कहा, छोड़ यार, समझाने का कोई सीन नहीं है, जैसा है वैसा ही चलने दे। मुझे बहुत अच्छी लगती है यार वो, भले ही अब तुझसे छुप छुप के एडवाइसेस लेनी पड़े। और अब तो सुधर जाइयो दिव्या, मुझे आभास बेबी बुलाना बंद कर। एक तो मुझे पसंद नहीं है, और ऊपर से रचना ने सुन लिया तो और हो जाएगी गड़बड़। उसने हंसते हुए कहा, ओके, आई विल ट्राई। पर एक ही बात तो है जिससे तू चिढ़ता है, तुझे गुस्सा दिलाने में मजा आता है यार। तू भी खामखा रचना से डरता है। फिर रचना और मैं थोड़ा बहुत मिलने लगे, बातें भी अच्छी खासी होने लगी। फिर से ऑफिस के लिए हम बस स्टॉप तक साथ जाते थे। लम्हे पहले के मुकाबले थोड़े सही कटने लगे। वो कॉफी के लिए अपने घर पे इनवाइट करने लगी। ऑफिस की टाइमिंग पे भी मुझे कभी कभी टेक्स्ट करने लगी। नाराज भी हो जाती थी अब वो पहले की तरह। 2 महीने बीत गए और सब ठीक चलने लगा, पर अभी भी रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं थी। पर मैं सोच रहा था उसे फिर से प्रपोज करने का। एहसास दिला रहा था कि हम बेस्ट हैं साथ में। और 2 हफ्ते और निकल गए, मैं सोचता ही रह गया। इसी बीच मुझे एक पुणे की कंपनी से जॉब ऑफर आया। मैं दिव्या के पास गया और उसे ये बताया। दिव्या खुश हुई। उसने कहा, ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तूने क्या सोचा? अभी रचना के साथ सब कुछ ठीक होने लगा है, मैं ये शहर छोड़ के नहीं जाना चाहता, मैंने सर झुका के बोला। और कल मैं रचना को प्रपोज करने वाला हूँ। मुझे अच्छा लगता है उसके साथ वक्त बिताना। दिल्ली मेरा शहर है यार, इधर रहूंगा तो रचना के करीब भी रहूंगा। अपॉर्चुनिटीज तो और मिल जाएंगी ना, मुझे कहीं और नहीं जाना। दिव्या ने गुस्से से मुझे बोला, देख पागलों जैसी बातें तो कर मत। रचना वैसे भी तुझे लेके श्योर नहीं है, और तू एक लड़की के लिए अपना करियर नहीं छोड़ सकता। और उसने तेरा प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया तो अपॉर्चुनिटी मिस करना ठीक नहीं है। मैंने बोला, तब की तब देखेंगे यार, और वैसे भी ये ऑफर मैंने अभी होल्ड पे रखा हुआ है। रचना फिर से मुझसे अपनी बातें शेयर करने लगी है। हाँ, तो धीरे धीरे सब पहले जैसा हो रहा है। अब कल का दिन आया। आज रचना को ऑफिस के बाद मैंने मेरे घर पे चाय पे बुलाया। उसने बात की शुरुआत ऐसे ही करी। बोला, भाष, परसों मैं चंडीगढ़ के लिए निकल रही हूं, मुझे नई जॉब मिल गई। मैं चौंक गया, ऐसे अचानक? नई जॉब मिल गई, जॉब छोड़ भी दी, नोटिस पीरियड, इसका तो तुमने कभी जिक्र ही नहीं किया। उसने बोला, हाँ, मैं पिछले मंथ से नोटिस पीरियड पे ही हूं। वो सब छोड़ो, अब सेलिब्रेट करें। मुझे जॉब मिली और मैंने सेलिब्रेट तक नहीं किया। वो अपनी न्यू कंपनी के बारे में बताने लगी, न्यू करियर अपॉर्चुनिटीज, नया शहर, एक एक करके सारी चीजें समझाने लगी। मैंने बोला, वैसे मुझे भी जॉब ऑफर मिला है पुणे से, और मैंने अभी तक हाँ भी नहीं बोला। पता है क्यों? तुम्हारे लिए। आई लव यू रचना। मैं तुम्हारे साथ जिंदगी बिताने तक का सोच चुका था। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि तुम्हारा बन सकूं, और तुम तो शहर छोड़कर जाने वाली हो, मुझे पता भी नहीं था। हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते यार। तुम ये बात मानो ना मानो, पर तुम्हें भी अच्छा नहीं लगता मेरे बिना। प्लीज इधर ही रहो ना, प्लीज मत जाओ ना। मैंने तुम्हारे लिए लड़कियों से बात करना छोड़ दिया क्योंकि बस तुम्हें पसंद नहीं था। अब सोच लो, मैंने सिर्फ तुम्हें चाहा है। तुम ऐसे नहीं जा सकती यार, प्लीज रिकंसिडर कर लो। रचना मेरी बात चेहरे पे उदासी लेकर सुन रही थी। शायद उसे भी एहसास हो रहा था, कुछ सोच रही थी वो। मैंने कहा, तुम्हारा माइंड अगर स्टेशन पे भी चेंज हो जाए ना, तो एक कॉल कर देना या घर तक ही आ जाना। और अगर तुमने फैसला कर ही लिया है जाने का, तो मैं कुछ नहीं कहूंगा तुम्हें,
खुशी खुशी चली जाना। पर एक बार हमारे बारे में सोचना जरूर, गुजरे पलों को याद करना। मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा। आई लव यू रचना। रचना थोड़ी कंफ्यूज लग रही थी मेरी बातें सुन के। शायद इस जॉब के बारे में मुझे उसने नहीं बताया था इसी वजह से कि कहीं मैं उसे रोक ना लूं। और वो बिना कुछ कहे सीधा निकल गई घर से। मैंने दिव्या को सारी बात टेक्स्ट पे बता दी। उसने फिर मुझे अपनी कोई सलाह दी। मेरा मूड नहीं था कि मैं एडवाइसेस सुनूं। मुझे तो ये जानना था कि अभी रचना क्या सोच रही थी। अब वो दिन आया जब रचना को चंडीगढ़ के लिए निकलना था। वो बैग्स पैक करके दोपहर 3 बजे घर से निकल गई। मैंने मेरे दरवाजे से उसे बाय कहा। वो वापस आ जाएगी, मुझे कहीं ना कहीं तो उम्मीद थी। पर उदास था मैं और दिव्या के घर चला गया अपना रोना रोने। मैंने जॉब ऑफर जो होल्ड पे रखा हुआ था उसकी कंफर्मेशन के लिए अलग अलग नंबर से कॉल आ रहे थे। मैंने बोल रखा है मैं 1-2 दिन में मेल कर दूंगा, मुझे ज्वाइन करना होगा। तो पहली बार ऐसा हो रहा था कि कोई कंपनी मरे जा रही हो किसी एम्प्लॉय के लिए। मैं दिव्या के पास बैठा, मेरी दुख भरी दास्तां शुरू। मैं पूछ रहा था उससे, रचना का कॉल आएगा ना यार? तू उसकी जगह होती तो क्या करती तू? अब तक तो वो ट्रेन में बैठ भी गई होगी। मैंने ही ज्यादा उम्मीद कर ली। पता नहीं क्या सोच रही होगी वो अभी। मैं खुद से बोलते बोलते दूसरे रूम में चला गया। फिर आगे कुछ यूं हुआ। वहां रचना स्टेशन पे अपने फोन में नेटवर्क लाने की कोशिश कर रही थी। उसके दोनों सिम में नेटवर्क नहीं आ रहा था। वो आभाष को कॉल करना चाह रही थी। उसने बहुत सोचा। आखिरकार उसे भी एहसास हो ही गया कि वो भी आभाष से उतना ही प्यार करती है और उसने रिकंसिडर कर लिया है। वो वापस आ रही है, यही बताने के लिए वो आभाष को कॉल करती है। स्टेशन पे खड़े एक आदमी से उसका फोन मांगकर रचना ने आभाष को कॉल लगा दिया। वो कॉल दिव्या ने रिसीव किया। रचना ने बोला, हेलो आभाष। सामने से आवाज आई, 1 सेकेंड। आभाष, आभाष, आभाष बेबी। रचना ये सुन के दंग, उसने फोन कट कर दिया। वो सोचने लगी आभाष के साथ ये लड़की कौन है, उसे बेबी कहकर क्यों बुला रही है। उसकी आंखों में आंसू भरने लगे। उसने मन में कहा, इट्स बेटर टू गो देन, और वो ट्रेन में चढ़ गई। वहीं दूसरी तरफ जब आभाष दूसरे कमरे से दिव्या की आवाज सुनते आया तो उसने गुस्से से कहा, तूने अभी तक बेबी बुलाना बंद नहीं किया मुझे। दिव्या ने जवाब देते हुए कहा, वो छोड़, तेरा फोन आया था, कट हो गया, कोई अननोन नंबर था। आभाष ने बोला, अरे वो कंपनी से कॉल आया होगा, सुबह से दिमाग खराब कर रखा है। रचना का कॉल नहीं आया ना? एक कॉल भी नहीं किया यार उसने। प्यार की कदर ही नहीं करते लोग आजकल। छोड़, जाने वाले को कौन रोक सकता है। हम तो बस चाह सकते हैं, निभाना तो दोनों तरफ से पड़ता है। फिर मैं भी जॉब के लिए हाँ कर ही देता हूं। अब और दूर हो जाता हूं उससे। आभाष ने इसी के साथ मेल पे कंपनी को कंफर्मेशन दे दिया। वहां रचना भी उदास थी, निराश थी। यहां आभाष का भी वही हाल था। अब जिंदगी भर दोनों एक दूसरे के लिए बेवफा कहलाएंगे, इल्जाम लगाएंगे कि उसे ही प्यार नहीं था। अब सच का पता तो चल ही नहीं पाएगा। वो दोनों बने हैं एक दूसरे के लिए, ये उन्हें अब कौन बताएगा। मत जा